यहाँ पे वर्ड दिया गया है सर्वाइकल ओरिजिन वर्टिगो। ठीक है, इसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं सर्विकोजेनिक वर्टिगो। इसका मतलब है कि जो सर्वाइकल रीजन से ओरिजिनेट हो रहा है या सर्वाइकल में प्रॉब्लम होने के कारण जो चक्कर आ रहे हैं वो एक डिजीज, तो सर्विकोजेनिक वर्टिगो डिजीज या सर्वाइकल ओरिजिन वर्टिगो। ठीक, अब इसकी डेफिनेशन क्या दी है? इट इज डिजीनेस। डिजीनेस में अगर आप देखेंगे तो इम्बैलेंस, मतलब एक तरह का चक्कर आना, ये उसी को इंडिकेट करता है। डिजीनेस और या इम्बैलेंस। इम्बैलेंस मतलब जो हमारी बॉडी है उसका प्रॉपर बैलेंस ना बनना। बैलेंस बनने का जो कंसर्न है, जब हम सेंसेस पढ़ते हैं ना, तो सेंस में नॉर्मली हमें पहले 5 तरह की सेंस पढ़ाई जाती थी। ठीक है, जो बुक्स में लिखी होती थी उसमें विजन एक सेंस हो गया। ठीक है, ऑडिटिव सेंस हो गया, ओल्फैक्टरी हो गया, ऑडिट मतलब सुनना, ओल्फैक्शन जो है वो नाक से रिलेटेड है, सूंघने से रिलेटेड है, टेक्टाइल्स जो टच से रिलेटेड है, और गैस्टेशन। ठीक है, तो जो हमारे टेस्ट से रिलेटेड है। तो ये क्या है? तो ये 5 सेंस बताई जाती थी। लेकिन उसके बाद में जो है, जब हमारा ब्रेन जो है वो बॉडी को सेंस करता है, तो एक प्रोप्रियोसेप्शंस होगी जिसमें हम बाहर के सेंसेस हो गए, स्किन होगी, जॉइंट्स हो गए। उसके बाद में जो है इंट्रोसेप्शन। इंट्रोसेप्शन में कंडीशन आती है जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उन्हें अभी हमारा ब्रेन सेंस करता है। ठीक है, और जो तीसरा वर्ड आता है वो आ जाता है वेस्टिबुलर। वेस्टिबुलर कहिए इसे या इक्विलिब्रियो सेप्शन कहिए। इक्विलिब्रियोसेप्शन और वेस्टिबुलर जो है वो एक ही वर्ड है। इस सेंस का मतलब होता है कि जो हमारी बॉडी है, हमारी प्रॉपर बॉडी जो है, उसका बैलेंस जो है वो हेड को सेंस करना पड़ता है। अब उसमें जो प्राइमरी ऑर्गन आता है वो हमारे कान के अंदर जो वेस्टिबुलर सिस्टम है वो आता है। कान के अंदर जो, जब हम पढ़ते हैं बैलेंस के बारे में, तो हमारा जो इनर ईयर है, ईयर के 3 पार्ट होते हैं, आउटर हो गया, मिडल हो गया और इनर हो गया। इनर ईयर के अंदर ओटोलिथ ऑर्गन और कोक्लिया, ठीक है, वेस्टिबुलर ऑर्गन है वहाँ पे। उसमें लेब्रिंथ होता है, बोनी और मेम्ब्रेनियस, 2 तरह के लेब्रिंथ होते हैं। उनके अंदर जो है वो फ्लूइड भरा होता है जिसे हम पेरिलिम्फ, बाहर वाले को पेरिलिम्फ और अंदर वाले को एंडोलिम्फ। वो प्राइमरी सेक्शन वो है जो हमारी बॉडी को सेंस करता है और ब्रेन को मैसेज पास करता है। ठीक है, इसके बारे में हम किसी एक स्पेशल लेक्चर बनाएंगे इससे रिलेटेड, सेंस से रिलेटेड, उसमें फिर आपको बता देंगे। ठीक है, अब कम टू अगेन दिस पॉइंट। तो यहाँ पे इम्बैलेंस बाय प्रॉब्लम इन द नेक स्पेशली द अपर सर्वाइकल स्पाइन। तो जो यहाँ पे डिजीनेस और इम्बैलेंसिंग हो रही है उसका कारण जो है, या जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उसका कारण जो है, यहाँ पे लिखा गया है बुक में, स्पेशली द अपर सर्वाइकल स्पाइन। जो हमारे सर्वाइकल रीजन है उसमें अपर पार्ट, जब हम सर्वाइकल को पढ़ते हैं तो ब्रेन से जहाँ पे डिवीज़न होता है, क्योंकि अगर हम एक फोरनम मैग्नम जहाँ से कैनाल पास होती है उससे ऊपर मेडुला ओब्लोंगेटा है और उसके नीचे सर्वाइकल स्पाइन शुरू होती है, तो वहाँ से सर्वाइकल स्पाइन शुरू होती है। ठीक है, इसमें अगर हम आपको दिखाएं तो ये फॉर एग्जांपल हमारा हेड हो गया। ठीक है, तो ये जो ये वाला पार्ट है यहाँ पे फोरनम मैग्नम है जहाँ से कि जो स्पाइन हमारी क्रॉस कर रही है। ठीक, तो फोरनम मैग्नम और इससे ऊपर की साइड जो आता है ये हो जाता है मेडुला ओब्लोंगेटा, और ये नीचे की साइड आ जाती है सर्वाइकल स्पाइन। तो अपर सर्वाइकल स्पाइन, ये इसका कोज बताया गया है बीमारी का। ठीक है, उसके बाद में हाउ इट्स हैपन्स, ये होता कैसे है, इसमें क्या दिया गया है, प्रॉब्लम इन द नेक जॉइंट।
जो नेक के जॉइंट हैं, आप लोगों को पता है कि वो तो नोन टू हैं, आप फीसेट जॉइंट्स है। कभी भी एमआरआई देखेंगे, एक्सरे देखेंगे, तो ये सर्वाइकल के बारे में पढ़ेंगे तो एक कॉमन वर्ड आता है फीसेट जॉइंट। ठीक है, तो नेक के जो जॉइंट है, अब वो जॉइंट इसमें इसके साथ भी अटैच है। जो हमारा फर्स्ट वर्टिब्रा है सर्वाइकल का और सेकंड है, ठीक है, वो अलग है उसमें, एक में मैंने लास्ट वीडियो में बताया हुआ है एक में। ठीक है, तो नेक का जो जॉइंट है वो नेक का ऊपर वाला जॉइंट हो गया, सर्वाइकल वर्टिब्रल जॉइंट हो गए या फीसेट जॉइंट्स जो बोलते हैं। ठीक है, मसल, हमारे जो नेक रीजन के मसल हैं वो, और नर्व्स। नर्व्स आप जानते हैं कि हमारा जितना सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ब्रेन और स्पाइनल कोड, ठीक है, वो ही पेरिफेरी को कमांड करता है। ठीक, तो ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स और हमारे जो स्पाइन है, स्पाइनल कोड से निकलने वाली नर्व, तो नर्व डिस्टर्ब द नॉर्मल सिग्नल्स फ्रॉम, मतलब जो हमारे नॉर्मल सिग्नल्स हैं उनकी डिस्टर्बेंस है फ्रॉम द नेक टू द ब्रेन, ब्रेन और नेक के बीच में। ठीक, अबाउट हेड पोजीशन एंड मूवमेंट, तो उसकी सेंसेस में प्रॉब्लम आ जाती है कि इसकी जो पोजीशन चल रही है अबाउट हेड और नेक की, ठीक है, पोजीशन और मूवमेंट वो एक दूसरे को टैली नहीं कर पाते, तो बंदे को चक्कर की फीलिंग आती है, डिजीनेस कहिए या जो इम्बैलेंस है, मतलब चलने में जमीन ऊंची नीवी लगना या इस तरह से सिर घूमना सिर का। ठीक, अब उसके कॉजेज और थोड़े से ब्रीफ किए हुए हैं। सर्वाइकल स्पाइन जॉइंट डिसफंक्शन, अगर जॉइंट्स के अंदर कोई डिसफंक्शनिंग आती है, ठीक है, वही मसल टेंस हो जाए या स्पास्म हो जाए। टेंस आप समझते ही हैं, स्पास्म को मैं बताता हूँ, ये बहुत जगह वर्ड आपको लिखा हुआ मिलेगा। जब आप एक्सरे में लंबर या एमआरआई में देखेंगे तो उसमें सर्वाइकल स्पास्म या लंबर स्पास्म, इस तरह से। स्पास्म का मतलब होता है ऐंठन या मरोड़ लगना, ठीक है, किसी चीज़ को ट्विस्ट में हल्का सा ट्विस्ट आ जाना। ठीक, तो इसका एक जो वो बताई हुई है कॉज बताया हुआ है वो है पुअर पोस्चर। पुअर तो आप समझ गए, कमजोर या गलत या गरीब, व्हाटएवर। पुअर गरीब के लिए वैसे यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हम एनाटॉमिकली इस वर्ड को यूज कर रहे हैं उसमें आ रहा है कि वो जो पोस्चर हमारे लिए सुटेबल नहीं है, अनसुटेबल पोस्चर जो है वो इसके लिए एक रेस्पॉन्सिबल है। ठीक, अगला है नेक इंजरी। आप लोगों ने बहुत केस ऐसे देखे होंगे कि जिन्हें गर्दन में चोट लगी है, उसके बाद में कि जिस सर्वाइकल प्रॉब्लम हुई, चोट लगी थी और हमें चक्कर आने शुरू हो गए। ठीक है, होना तो फुल बॉडी पैरालाइज भी हो जाती है। ठीक है, वो अलग अलग कंडीशन है, लेकिन यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, खाली वर्टिगो की, चक्करों की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगला है डिजेनरेटिव चेंजेस इन द सर्वाइकल स्पाइन। ये मोस्टली देखा तो जाता है एज्ड पर्सन के अंदर। ठीक है, एज्ड पर्सन के अंदर क्या होता है कि बोन के अंदर जनरली डिजेनरेट हो जाता है, पर कभी बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन के कारण भी बोनियल डिजेनरेशन हो जाता है। वो मैंने पीछे वीडियो में बताया हुआ है, जो हमने इससे रिलेटेड बनाई थी, स्पाइन से रिलेटेड कुछ वीडियो बनाई है, उनमें डाला हुआ है। ठीक, अब इसमें आता है की फीचर्स। मेनली इसमें फीचर्स क्या आएंगे, डिजीनेस आप लोग समझ ही गए हैं, ठीक है, और अनस्टडीनेस। ठीक है, बंदे को की जो मेन चीज़ है, इसमें चक्कर भी महसूस होंगे और कंसंट्रेशन भी लैक हो जाएगी। ठीक है, वो उस चीज़ को किसी भी चीज़ पे स्टेबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगला है नेक पेन, गर्दन में दर्द आएगा, ठीक है, या स्टिफनेस, जैसे कि हम पीछे बता रहे थे मसल स्पास्म में। इसमें कंडीशन होती है, आपके पास पेशेंट आता है,
कि जी मैं रात में ठीक ठाक लेटा था, सुबह मेरी गर्दन अकड़ गई, मेरे से हिला नहीं जा रहा है, ठीक है। तो उस तरह की जो पोजीशन बनती है, ठीक है, वो स्टिफनेस क्रिएट होगी। वो हल्की भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। सिम्टम्स इंक्रीज विद द नेक मूवमेंट और प्रोलॉन्ग्ड पोस्चर। जो ये सिम्टम हैं इनमें फ्लक्चुएशन हो सकती है, ये कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकते हैं, ठीक। रिड्यूस्ड नेक रेंज, रिड्यूस मतलब कम होगी, नेक की रेंज ऑफ मोशन, प्रॉपर वर्ड जो आ रहा है रेंज ऑफ मोशन, मतलब उसकी प्रॉपर मूवमेंट में कमी आ गई, ठीक है, या वो प्रॉपर मूव गर्दन नहीं कर पा रही है, ठीक। मे बी एसोसिएटेड विद हेडेक, और इसका जुड़ाव जो है सर दर्द से भी हो सकता है। इसके लिए मैंने पीछे एक शॉट डाल दिया है, ठीक। अब कंडीशन ये आती है कि अगर इस तरह के सिम्टम पेशेंट लेके आए आपके पास में क्लिनिक में आएगा, तो आप उसे ट्रीट कैसे करेंगे, ठीक है। सिम्टम यहाँ पे आप सारे देख चुके हैं, ठीक। कारण तो वर्टिगो के बहुत से हैं, बट यहाँ पे हम खाली सर्वाइकल रीजन के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि जो सर्विकोजेनिक है हम उसी की बात कर रहे हैं। तो इसमें हमें, जैसा कि गुरुजी बताते हैं, हमने ट्रीटमेंट क्या देना है सर्वाइकल के लिए। अगर हम सर्वाइकल के लिए ट्रीटमेंट देते हैं, सर्वाइकल रीजन को बूस्ट करते हैं, सर्वाइकल रीजन को मैनेज करते हैं, तो ये जो वर्टिगो है या ये जितने भी सिम्टम यहाँ पे या कॉजेज लिखे हुए उनमें सब में सुधार आ जाएगा, ठीक। तो उसके लिए अब हमारा मेन काम क्या होता है कि डायग्नोज तो हमने यहाँ पे कर दिया, अब इसका बनाना है ट्रीटमेंट। तो सबसे पहली चीज़ हमने किस चीज़ को टारगेट करना है, नेक को। तो नेक के लिए नॉर्मली हम एक बहुत छोटा सा ट्रीटमेंट क्या देते हैं, 4 मेडुला क्लॉकवाइज T1 T2 रमन। लेकिन इसमें ना एक चीज़ ध्यान रखिए, क्योंकि हमने 4 मेडुला क्लॉकवाइज देना है, लेकिन अगर वहाँ पे मसल डिजेनरेशन है या बोन डिजेनरेशन है उसमें बहुत लाइट यूज़ करना है, ठीक है। वो पेशेंट की कंडीशन देख के तब आप ट्रीटमेंट अप्लाई करेंगे। पहले हमने वो किया, उसके बाद में देने के बाद में दूसरी चीज़, अगर हम रमन में हमने देखना है कि पेशेंट का बीपी फ्लैक्चुएशन में तो नहीं है, क्योंकि अगर बीपी फ्लैक्चुएशन में है तो हम रमन को कभी कभी साइलेंट भी कर देते हैं, वहाँ पे नेग्लिसाइड डाल देते हैं, ठीक। उसके बाद में हमें नेक्स्ट स्टेप देखना है कि इस पोजीशन के हिसाब से उसे बीपी का एक टैली कर लिया, तो हम एक, अगर बीपी पेशेंट का नॉर्मल है तो हम उसे नॉर्मली अनिल शर्मा ट्रीटमेंट देंगे और उससे पेशेंट को राहत मिल जाएगी। क्लॉकवाइज के बाद अनिल शर्मा देंगे, ठीक है, और तो उससे, और वो भी माइल्ड देना है पहले दिन, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि जब भी ट्रीटमेंट का आप की शुरुआत करते हैं तो माइल्ड से करिए। बीच में क्लॉकवाइज के बाद भी हल्का सा उसे 1-2 मिनट का गैप दीजिए, उसकी पोजीशन को रिलैक्स होने दीजिए। आफ्टर दैट आप उसे अनिल शर्मा देंगे। अनिल शर्मा देने के बाद में अगर उनका बीपी लो रहता है तो उसमें 2 ADR डाल देंगे, ठीक है। अगर उसमें वहाँ पे डिजेनरेटिव चांसेस लग रहे हैं तो उसमें नॉर्मली 6 ADR डाल देंगे, ठीक है। अगर पेशेंट के पेट में भी थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है तो उसमें टोफिंगर डाल के और गैस ओनली गैस आई 6 पॉइंट वाला डाल देंगे, ठीक। उसके अलावा अगर आप इस चीज़ में भी देख रहे हैं कि जी बीपी में फ्लैक्चुएशन आ रही है और उसके बाद में शुगर नॉर्मल है, तो आप उसे नॉर्मली क्या करें, पहले ओल्ड UDF ट्रीटमेंट दें, ठीक है। ओल्ड UDF ट्रीटमेंट जो सबसे पुराने वाला था, 10 मेडुला, 6 गैस ओनली और 6 गैस आई, ठीक है। इसमें चीज़ें देखनी है, अगर पेशेंट को उसके साथ में एसिडिटी भी है तो फिर हम उसकी बजाय सिक्रेटिन और CCK देंगे, ठीक है, या 2 फिंगर के साथ में माइल्ड नॉर्मल में गैस आई देंगे। ट्रीटमेंट बहुत सारे हैं, बट आप उसकी पोजीशन टैली कीजिए, एग्जैक्ट सिचुएशन टैली कीजिए, एग्जैक्ट पेशेंट की प्रॉपर रीडिंग देखिए, ठीक है। और कुछ लोग, बहुत बार ऐसी भी कंडीशन आई है कि मेरे पास में पेशेंट आया है कि जो उसे चक्कर आ रहे हैं, ठीक है, मैंने उसे डायग्नोज किया अपन, क्योंकि देखो डायग्नोज आपको खुद ही करना पड़ेगा। हम आपको यहाँ पे ये कुछ सिम्टम्स वगैरह हैं वो बता देंगे, लेकिन पेशेंट के सिम्टम आपने खुद ना टैली करने पड़ेगा। एक सबसे मेन चीज़ क्या है कि हर पेशेंट के
अलग तरीके के सिम्टम्स आते हैं। एक दूसरे से मैच करें ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मेरे पास में कई बार ऐसे भी पेशेंट आए हैं कि मैंने उन्हें क्लॉकवाइज के बाद में खाली पिट दिया है और उसमें कंडीशन देखनी है कि उसे नोज़िया है साथ में या चलते हुए दिक्कत आ रही है, तो उसमें अप एरो या डाउन एरो सिचुएशन के हिसाब से वो ऐड कर दिया एक। ठीक है, पेशेंट ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि हमने 2-2 3-3 ट्रीटमेंट में, एक-एक ट्रीटमेंट में पेशेंट को काफ़ी कुछ हद तक मैनेज किया। और कभी-कभी ऐसी भी सिचुएशन आई है कि एक ट्रीटमेंट दिया, किसी को माइनर प्रॉब्लम है, बोल दिया भाई कल अगर लगे आपको तो आ जाइए, नहीं तो आप नॉर्मल हैं। ठीक, तो वो चीज़ आप सिम्प्टोमेटिकली देख लीजिए। अगर इसके बाद भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर कमेंट में डाल देना, हम उसका सॉल्यूशन देखेंगे। थैंक यू।